जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर फिजिक्स टीचर। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। सो व्हाट इज चैप्टर नंबर 1? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो भी हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू उसका लिया था। तो आज हम बिल्कुल एक अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 1 को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 1 इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? सो पहले हम इनमें लिखेंगे डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं। अब वो आप उसको डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं या इनडायरेक्टली, इसे आप क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल आई कैन राइट इट एज ऑल मेजरेबल quantities are called physical quantities। और आप इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप फिजिकल क्वांटिटी कैन बी measured directly or indirectly by instruments। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दैट कैन बी measured, जिसे आप मेजर कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं, बाय एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो आपके पास क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इस मार्कर की लेंथ को हम डिस्कस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, डैट यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ कितनी है। तो सो इट मींस लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो इसमें नेक्स्ट हेडिंग जो आप ऐड करेंगे वो होगी आपके पास एग्जाम्पल। सो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में आप हर वो क्वांटिटी लिख सकते हैं जिसको मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी लेंथ, सो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह आपने कहा जी मैस, आप एरिया को मेजर कर सकते हैं, आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं ये आपके पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। इसके साथ ही हम आगे डिफाइन करेंगे नॉन फिजिकल क्या है। अगर फिजिकल क्या है, मेजर की जा सकती हैं, तो अब आपको बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। सो हम उनको भी लिख लेते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सो इसमें भी आपने सबसे पहले क्या लिखनी है बच्चों, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वही है, द क्वांटिटीज which cannot be measured by instruments, जिनको आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर ना कर सकें, वो क्वांटिटीज आपके पास क्या कहलाती हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बता तो दिया। अब हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आज बहुत खुश हूं, मैं कितना खुश हूं इसको मैं मेजर नहीं कर सकता। मुझे बहुत गुस्सा आया है, कितना गुस्सा आया है आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है गुस्सा, एंगर, ये क्या है, नॉन फिजिकल। कितनी खुशी है, नहीं मेजर की जा सकती। हैप्पीनेस क्या है, नॉन फिजिकल। मुझे बहुत डर लग रहा है, फियर, मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है,
नॉन फिजिकल। सो इट मीन्स एग्जाम्पल में आप ऐड कर सकते हैं, आपने कहा फियर, आपने कहा गुस्सा, आपने कहा जी मैं बहुत खुश हूं। मीन्स इन शॉर्ट आप इसमें यूं कह सकते हैं कि भाई जो इमोशंस है उनको मेजर नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ इमोशंस है, खुशी गमी, तो इस सब को आप क्या कंसीडर करते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अब जब मेजर नहीं कर सकते तो एक चीज याद रखिएगा, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन मीन्स आप अभी के लिए यूं समझ लें यूनिट, तो अगर मेजर नहीं किया जा सकता तो इनके कोई यूनिट्स भी नहीं होंगे। तो आई कैन राइट इट एज अ नॉन फिजिकल quantity has no डायमेंशन। तो इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। मैंने आपको बताया डायमेंशन को आप यूनिट के नेम से जो है वो याद रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही अब हम आगे मूव ऑन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स। सो फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स मैंने आपसे डिस्कस की थी। एक आपके पास है बेस क्वांटिटीज और दूसरी आपके पास है बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ऐड करेंगे डेफिनेशन। सो मैंने आपको बताया बेस का जो मतलब है वो आपके पास होता है बुनियाद। तो इसका मतलब ये हुआ वो क्वांटिटीज जो बुनियाद है दूसरी क्वांटिटीज की, उन्हें हम कंसीडर करते हैं वो क्या है, बेस क्वांटिटीज है। तो बेस क्वांटिटीज क्या होगी, द क्वांटिटीज ऑन द basis of which other quantities are expressed। जिनकी मदद से आप दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। और फिर ड्राइव्ड क्या होंगी, जिनको आप बेस से मिलकर बनाते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। सो द क्वांटिटीज which are derived from base quantities that are called derived quantities। so जब आपने ये डिस्कस कर लिया कि ये है क्या, तो सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको पेपर में एग्जांपल्स भी लिखनी पड़ेंगी, फिर जाकर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेंगे। सो डेफिनेशन के बाद वी विल ऐड एग्जाम्पल। सो याद रखिएगा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसकी मैंने आपको बताया 2 टाइप्स हैं, बेस और ड्राइव्ड। बेस क्वांटिटीज जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं उन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं और ये फिक्स्ड है। अब इनके नाम आपने बड़ी अच्छी तरह याद रखने हैं। फर्स्ट इज लेंथ, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, और last one is intensity of light. So these are 7 in numbers, 1 2 3 4 5 6 and 7। so they 7 in numbers हैं, ये आपने एज इट इज याद रखनी है। इसमें कोई भी क्वांटिटी जो है वो कम या ज्यादा नहीं हो सकती। बट ड्राइव्ड क्वांटिटी में आप अपनी मर्जी से जो चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल सिंपल सी, स्पीड जो है क्लास, वो आपके पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और ये इक्वल है डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें अगर आप लोग गौर करें तो बच्चों आपके पास डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली लेंथ है, और लेंथ का मतलब है कि आपके पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह टाइम, अभी आपने उधर पढ़ा कि टाइम भी जो है वो क्या है, बेस क्वांटिटी है, और दो बेस क्वांटिटीज को बच्चों आपने क्या किया है, डिवाइड। तो आंसर में नई चीज जो आई है वो क्या है, स्पीड, और स्पीड इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब इसी तरह आप इसमें ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी चीज का एरिया फाइंड आउट करना है, अब लेट से वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं आप, सिंपल उसकी लेंथ, टू लेंथ्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो अब यहां पर देखें जरा, आपको पता है कि लेंथ जो है ये आपके पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। इसी तरह ये वाली लेंथ भी क्या है, बेस क्वांटिटी। तो जब दो बेस क्वांटिटीज क्या हुई, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब आंसर में एरिया आया, और एरिया जो है वो बेस क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है, तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इस वजह से एरिया आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी, और ये दोनों लेंथ्स बेस क्वांटिटी। दो चीजें जो मैंने यहां पर पॉइंट आउट की हैं, अगर आपने नोट किया हो, या तो आप इनको क्या कर रहे हैं, डिवाइड दो बेस क्वांटिटीज को, या आप इनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से बेस क्वांटिटीज को जो नई क्वांटिटी बनती हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब इसके साथ ही आपने इसमें ये याद रखना है कि इनको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो आप मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट का मतलब क्या है, तो मेजरमेंट का मतलब ये है, मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, तो आपने याद रखना है, आप मेजरमेंट में क्या करते हैं, कंपैरिजन, और कंपैरिजन को उर्दू में क्या कहते हैं, मुआजना, दो चीजों को कंपेयर करना। तो उसमें एक चीज आपको नोन है जिसे आप स्टैंडर्ड भी कहते हैं, और एक वैल्यू वो होगी जो आपके पास क्या है, अननोन है। तो जब इन दोनों क्वांटिटीज को आप कंपेयर करेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाती है, मेजरमेंट। और लास्ट थिंग याद रखिएगा, कोई भी जो मेजरमेंट होती है इसमें दो चीजें लाजमी तौर पर मौजूद होती हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं, एक आपके पास है बच्चों उस मेजरमेंट का नंबर, और दूसरा है उसका यूनिट। अगर किसी मेजरमेंट में यूनिट नहीं है तो वो बात मीनिंगलेस है। मीन्स वी कैन से दैट अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं बेटा जाए बाजार से चीनी ले आए। अब मैंने कितनी चीनी कहा, नहीं कहा, मैंने कहा जी 2 चीनी ले आए। अब 2 चीनी में मैंने नंबर तो डाल दिया, लेकिन आगे क्या यूनिट क्या आएगा, 2 किलोग्राम, 2 ग्राम्स, 2 तोड़े, 2 ट्रक्स, कितनी चाहिए। तो इसलिए मेजरमेंट में 2 चीजें लाजमी तौर पर मौजूद होंगी, एक नंबर और दूसरा यूनिट। तो ये टॉपिक नंबर 1.1 और 1.2 आपने देख लिए। आप इनको अब बुक से रीड करें, मैंने एक एक चीज इसमें आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो आपने बस इसको एक दफा बुक से रीड आउट करना है और ये आपका टॉपिक क्लियर है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।